10th क्लास के लाइट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू है। देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.25 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के फ्रंट में 0.25 मीटर पर एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल बी। देखिए बच्चों, ये प्लेन मिरर है एम, इससे 0.25 मीटर पर हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं ए बी, तो प्लेन मिरर उतना ही डिस्टेंस पर, मतलब 0.25 मीटर पर ही इसका इमेज बनाएगा। ए डैश बी डैश सेम साइज के। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, था 0.25 मीटर इधर, ठीक है, इसके सेंटर से, और 0.25 मीटर इसके सेंटर से राइट साइड में, तो सब मिला कितना हो जाएगा 0.25 इंटू 2, तो 0.5। कौन सा ऑप्शन है? सी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 0.5 मीटर। ठीक है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा अगर जहां जरूरत पड़ेगा तो वहां थोड़ा कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि वीडियो का लेंथ थोड़ा ज्यादा हो जाए, ऐसे कोशिश करेंगे कि 5 मिनट विद इन 5 मिनट्स के ही निपट जाइए। द सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ लाइट हैविंग जीरो रिफ्लेक्शन एंगल। द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ लाइट हैविंग जीरो रिफ्लेक्शन एंगल इज, अच्छा, आर का वैल्यू गिवन है 0, देन आई इज इक्वल टू पूछा है क्या होगा। चाहे किसी भी तरह का मिरर हो या रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होता है। मींस जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा आई, उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, एंड वाइस वर्सा, जितना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है उतना ही एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर दिया है 0, तो आई भी क्या हो जाएगा बाबू? 0। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही ऑप्शन, फर्स्ट ही ऑप्शन में है 0, ये होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। मिरर कैसा है बाबू? कॉनकेव मिरर है। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर तो ऐसा ही होता है ना, इनसाइड ब्लज आउट रहता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसमें दिया हुआ है कुछ वो मान लेते हो। यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू इक्वल टू दिया है -30 सेंटीमीटर। ठीक है, लिख देते हैं इतना। An object at a distance of 30 centimeter from a concave mirror gets its image, कहां मिलता है इसका इमेज? At the same point, उतने ही पॉइंट, मतलब उसी पॉइंट पे जहां ऑब्जेक्ट है वहीं मिलता है। तो एक सिचुएशन है, एक केस है जिसमें कि अगर ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही जगह बने, इसका मतलब हम लोग सीधे समझ जाएंगे कि ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है। तो कॉनकेव मिरर में इमेज और ऑब्जेक्ट एक ही जगह हो, इसका मतलब ऑब्जेक्ट उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर है, कहां पे है? सी पे, और सी का डिस्टेंस कितना होता है? आर। तो यहां पर एक तरह से यू ना देके क्या दिया हुआ है? आर से रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या गिवन है ये? आर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर बन जाएगा, क्योंकि फिर से कह रहे हैं कॉनकेव मिरर है, तो जहां पर ऑब्जेक्ट है अगर वही इमेज बनने लगा, तो वो ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन होगा, वो पोजीशन सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो फिर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर एक ही हो गया। वो कितना हो गया है? -30 सेंटीमीटर। अब कॉनकेव मिरर है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हालांकि किसी भी तरह का मिरर हो या लेंस हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज निगेटिव होता है, तो -30 सेंटीमीटर ले लिए। ठीक है, अब पूछ रहा है कि फोकल लेंथ कितना होगा मिरर का, तो एफ इक्वल टू कौन सा चलेगा मिरर के लिए? r/2, यानी कि -30/2 कट के कितना आ गया? -15 मीटर। कहां दिया है -15 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर, कहां है माइनस? यहाँ पे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, -15 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये माइनस है। चौथा क्वेश्चन को डील करते हैं। अ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर, बार बार ऐसा ही दिया है, ये भी था इतना ही। A concave mirror of radius 30 सेंटीमीटर is placed in water। ठीक है, अब इसी मिरर को ना ले जाके कहां रख देते हैं? वाटर में। Its focal length in air and water, अच्छा पहले एयर में था, बाद में वाटर में रख देंगे, तो इसका फोकल लेंथ एयर और वाटर में कितना से डिफर कर जाएगा, मतलब कितना चेंज आएगा?
फोकल लेंथ में, दोनों में क्या चेंज आएगा? देखिए पहले बता रहे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन के फिनोमेना में मीडियम का कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि लाइट ना इंसिडेंट करके रिफ्लेक्ट बैक भी अपने से मीडियम में होता है। तो जब मीडियम का कोई मीनिंग नहीं बनता तो उसको एयर में रखें, वाटर में रखे, चाहे ग्लास में ले जाए या कहीं भी ले जाए, उसके जहां पे पहले इमेज बनता था इमेज में कोई चेंज नहीं आएगा। मींस फोकल लेंथ जैसा पहले था वैसा बाद में होगा, यानी कि इनके बीच कोई फोकल लेंथ के बीच या उसका जो जहां पर है वही पाया जाएगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो इसमें क्या होगा? इनके बीच का डिफरेंस 0। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको भी देख लेते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंट आई एंड रिफ्रैक्शन है ना, हाँ, एंड रिफ्रैक्शन आर इक्वल इन अ ट्रांसपेरेंट स्लैब। अच्छा, ये रिफ्लेक्शन का दिया ना, रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है। आई और आर इक्वल है, मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये दोनों इक्वल है। जबकि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर सेम मीडियम ना हो, यहां पे नहीं है ना, ग्लास स्लैब है, तो इक्वल हो ही नहीं सकते। हाँ, एक कंडीशन है जब इक्वल हो सकते हैं, वो कौन सा कंडीशन है? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल इंसिडेंस। कौन सा इंसिडेंस बोलते हैं? नॉर्मल इंसिडेंस। तो सीधे पार कर जाता है ट्रांसफर। तो आई अगर 0 हो जाए तो आर भी क्या होता है? 0। क्लियर है ना? तो अपने दिमाग में ये रहना चाहिए कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया है, रिफ्लेक्शन नहीं। रिफ्लेक्शन तो होता ही है इक्वल, लेकिन रिफ्रैक्शन एंगल अगर इंसिडेंट के इक्वल हो गया है, इसका मतलब कि ये जो इंसिडेंट हो रहा है ग्लास स्लैब पे लाइट का, वो इंसिडेंट कैसे हो रहा है? नॉर्मल इंसिडेंट हो रहा है। तो उस कंडीशन में वैल्यू ऑफ आई भी क्या हो जाएगा? 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन नहीं, 10 नहीं, 11 क्वेश्चन हो गया। 6 क्वेश्चन कल किए थे, 5 क्वेश्चन आज किए, और 10 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद लाइट से आगे इलेक्ट्रिसिटी में बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों।